हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स की सीरीज देश दुनिया में, जिसमें आज है मध्य प्रदेश विशेष। आज है मध्य प्रदेश विशेष और इस मध्य प्रदेश विशेष में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज से लगभग 10 या 11 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या हो गई है 50 55। और मध्य प्रदेश के जो 3 नए जिले थे ना, उनके गठन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, 3 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया नक्शा जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस नए मैप को जारी करने के बाद बहुत सारे आंकड़े जो है वो बदल गए हैं और बहुत सारे आंकड़ों के बदलने के बाद आप लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में इन आंकड़ों को याद रखना है। क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कमलनाथ का जिला कहा जाने वाला जो छिंदवाड़ा जिला है दोस्तों, इस ये जिला जो है वो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले ये जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, लेकिन अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। तो अब कौन सा जिला होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या में जो है कुछ बदलाव हुआ है, कुछ संभाग में जिलों की संख्या में बदलाव हुआ है। ये तमाम जानकारी लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जो है वो बताता रहूं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों मध्य प्रदेश का नया नक्शा। अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा आप लोगों का मध्य प्रदेश का नया नक्शा, जो कि 55 जिलों के साथ है। 55 जिलों के साथ है आप लोगों का मध्य प्रदेश का नया नक्शा। और यही नक्शा अब हम लोग जितनी भी क्लासेस हम लोग एमपीजीके की लेंगे, तो उसमें यही नक्शे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पूरा का पूरा एमपीजीके। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के 3 जिलों का गठन वाला ये वीडियो नहीं देखा, या आप लोगों को नहीं पता कि मध्य प्रदेश का के जो 3 जिलों का गठन हुआ है वो कौन कौन से जिले हैं, तो मैंने इस वीडियो, ये जो मैंने है 11 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था, जिसको लगभग 5000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा है और मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है। इनमें कितनी कितनी तहसीलें हैं, इन सभी में कितनी तहसीलें हैं, इनकी बॉर्डर किन किन राज्यों के साथ लगती है, इन तमाम जानकारी को मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज इसे जाकर देखिए और अपने जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे करिए। ठीक है, आगे मैं अपने इसी टॉपिक पर आता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैप दिखाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी नया नक्शा है, उसमें 53वां जिला आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश का 53rd 53वां जिला। यहां पर है मध्य प्रदेश का 54वां जिला, जिसे हम लोग पांढुर्ना के नाम से कह रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांढुर्ना। और ये है 53वां जिला मऊगंज। ये कब बना था? तो दोस्तों, ये बना था 13 अगस्त 2023 को ये बना था। और इनके गठन की बात करूं मैं इसका, और ये जो मैयर है ना, यहाँ पर जो मैयर है ये है मध्य प्रदेश का 55वां जिला। ये है मध्य प्रदेश का 55वां जिला। इन दोनों का गठन जो है वो 5 अक्टूबर को हुआ है। 5 अक्टूबर को इन दोनों का गठन जो है वो 5 अक्टूबर को हुआ है 53वां, और 54वें जिले का गठन जो है वो 5 अक्टूबर को हुआ है। तो इन्हीं जिलों के अब मैप आने के बाद क्या तमाम चीजें जो है वो बदल गई है, इसी चीज के ऊपर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। और उसे बताने से पहले मैं आप लोगों से इसको सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो के अंत में मैंने इस वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो चीजें बताने वाला हूं दोस्तों, अब देखो, अभी तक हम लोग एमपीजीके में पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनकी संख्या हम लोग अभी तक पढ़ते थे 13। हम लोग पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश में 13 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन मऊगंज के गठन के बाद मऊगंज के गठन के बाद इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है। अब हम लोग आज के बाद जितने भी जिले पढ़ेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश के पास 14 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो मऊगंज के आने के बाद एक ये डेटा आप लोगों का चेंज हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है दोस्तों, आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है कि सीधी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती।
सीधी जो है वो सीधी की बॉर्डर जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। मऊगंज रीवा से अलग होकर बना है, तो एक फैक्ट आप लोगों को ये याद रखना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर छिंदवाड़ा से अलग करके आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि छिंदवाड़ा से अलग करके मध्य प्रदेश का 54वां जिला जो है वो आप लोगों के सामने पांढुर्ना है। और आज तक हम लोग पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। मध्य प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब पांढुर्ना के गठन के बाद एक जिला और बढ़ जाएगा जो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। तो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या हम लोगों के पास हो जाएगी 10। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप लोगों के साथ इस जिले के साथ ये जोड़कर आएगा। और मैहर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सतना से अलग करके मैहर जो है वो नया जिला बनाया गया है। और मैहर नया जिला बनाया गया तो कौन से नंबर का जिला बना है भाई? तो मैहर जो है वो आप लोगों का 55वें नंबर का जिला बना है। और 55वें नंबर का जिला बना है ना, तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड हो गया सर? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ऐड हो गया कि आज तक हम लोग पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या जो हुआ करती थी वो 17 हुआ करती थी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में 17 ऐसे जिले थे जिनकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती। वो स्वयं अपने आप में मध्य प्रदेश में अन्य जिलों के साथ लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब है उनकी सीमा किसी और राज्य के साथ नहीं लगती। ना उनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, ना छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, ना मध्य प्रदेश के साथ ना महाराष्ट्र के साथ लगती है, ना गुजरात के साथ लगती है, ना उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। तो ऐसे जिलों की संख्या थी हम लोगों के पास। हम लोगों के पास ऐसे जिलों की संख्या हुआ करती थी 17। अब मऊगंज के गठन के बाद इन जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी आप लोगों के लिए 18। तो अब आज से आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या हो गई 18। ये तमाम फैक्ट आप लोगों को आने वाले एग्जाम में याद रखना है। और चीजें अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो और क्या चीजें बदल गई? हाँ भाई, बदल गई। पहले आज तक हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हुआ करता था वो हुआ करता था छिंदवाड़ा। अब आप लोगों को पता है कि छिंदवाड़ा से अलग करके पांढुर्ना को एक नया जिला बना दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा शिवपुरी। ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। हाँ, ये है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा हो गया? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आप लोगों का शिवपुरी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए यही रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी, जो पहले की तरह ही है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो इंदौर, आप लोगों को पहले से ही पता है। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी है। ये पहले के समान ही पूरा का पूरा डेटा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो शिवपुरी आप लोगों का आज से हो जाएगा। आगे अगर मैं आप लोगों को और चीजें बताऊं तो देखो, पहले जो है ना, पहले जो है वो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो पहले इस रीवा संभाग में जिलों की संख्या हुआ करती थी 4। और वो जिले कौन कौन से हुआ करते थे? वो जिला हुआ करते थे सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये 4 जिले रीवा संभाग में हुआ करते थे। लेकिन अब मैहर और मऊगंज के गठन के बाद रीवा संभाग में जिलों की संख्या हो जाएगी आप लोगों के लिए 6। रीवा संभाग में जिलों की संख्या हो गई भाई 6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज भी हम लोग समझ गए कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये भी ऐड हो गया। ये रीवा संभाग में जिलों की संख्या जो है वो अब हो गई 6। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इससे पहले जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या हुआ करती थी 8। जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या हुआ करती थी 8। और इस जबलपुर संभाग में एक नए जिले के गठन, पांढुर्ना जिले के गठन के बाद जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या हो गई 9। तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ आप लोगों को पता है? मध्य प्रदेश के उस संभाग का नाम जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, मध्य प्रदेश के उस संभाग का नाम जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, तो वो हो जाएगा आप लोगों का जबलपुर। जबलपुर। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि जबलपुर में जिलों की संख्या कितनी है? जबलपुर में जिलों की संख्या है दोस्तों, जबलपुर में जिलों की संख्या कितनी है? अब हो गई जबलपुर में जिलों की संख्या 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी जबलपुर संभाग पहले भी यही था।
और अभी भी यही है। जिलों की संख्या के आधार पर भी जबलपुर जो है वो अब सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है। इंदौर में भी जिलों की संख्या जो है वो 8 है, लेकिन अब जो है वो जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या हो जाएगी 9। तो ये तमाम जानकारी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए आया था, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी, और आप लोग अपने जो भी नोट्स आप लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी में आप लोग अपने जो भी नोट्स बना रहे होंगे, तो आप लोग वो नोट जो है वो अपडेट कर लोगे। ये तमाम जानकारी आप लोग उसमें अपडेट कर लोगे, और अपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में आप लोग अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी, और आप लोग अपना रिवीजन भी सही समय पर कर रहे होंगे। लेकिन यही सही समय है कि एक बेहतर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी इस तैयारी को परखें। तो एग्जाम ओरिजिनल्स और टॉपर नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लोगों को कुल मिलाकर, हाँ, जिसमें आप लोगों को कुल मिलाकर 45 टेस्ट मिलते हैं, जिन्हें भी हम लोग अलग-अलग भागों में बाँट देते हैं। इसमें 20 आप लोगों को यूनिट वाइज़ टेस्ट मिलते हैं, 10 रिवीजन टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, 12 फुल लेंथ टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, और 5 जो है वो टेस्ट सी सेट के टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये पूरे के पूरे टेस्ट जो है वो टॉपर्स की निगरानी में बनाए गए हैं, संपदा सराफ मैम के गाइडेंस में बनाए गए हैं। तो आप लोग अगर एक अच्छी टेस्ट सीरीज की तलाश में हैं, तो आप एग्जाम ओरिजिनल्स की इस टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल आप लोगों को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थियों को ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी तैयारी को एक नए आयाम पर ले जाने में मदद करने वाली है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों ने अभी भी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी शुरुआत नहीं करी है, और आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो एग्जाम ओरिजिनल्स का सुपर 60 बैच आप लोगों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन, या मैं कहूं कि एग्जाम ओरिजिनल्स का सुपर 60 बैच आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। इस सुपर 60 बैच में आप लोगों को 60 दिनों में पूरी की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, जो कि डे वाइज पूरा का पूरा जो है वो बटा हुआ है कि पहले दिन आप लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरे दिन आप लोगों को क्या पढ़ना है, तीसरे दिन क्या पढ़ना है, और 60वें दिन तक आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। 300 घंटे के वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलती है। तो बस आप लोग अगर तैयारी का सोच रहे हैं, तो एक बार इस बैच के साथ आप लोग जा सकते हैं, आप लोग एक बार विजिट कर सकते हैं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ऐसी ही इंपॉर्टेंट खबरें आप लोगों को लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेकर आऊंगा। अब तब तक के लिए फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि गाइस, ख्याल रखिए अपना, खूब पढ़ाई करिए और खूब अय्याशी करिए।